समझ गए। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिल्ली सल्तनत से एग्जाम में क्वेश्चन ना आए इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत को। इब्न बतूता इन चारों में से कहां से आया था? इब्न बतूता को दिल्ली का चीफ काजी बनाया गया था, किसके द्वारा? आगे बताऊंगा। क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज मोरक्को से आया था इब्न बतूता। राइट आंसर इज ए, मोरक्को। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में आया, मोरक्कन ट्रेवलर है ये। अगला आओ नेक्स्ट। स्लेव डायनेस्टी की स्थापना 1206 में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी गई, जिसको मुमलुक डायनेस्टी भी कहते हो। तो स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसने करी है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? मोहम्मद घोरी का गुलाम है। राइट आंसर इज डी। अगला आ जाइए नेक्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। 1199 में कुतुब मीनार की स्थापना चालू करी। 1220 में इल्तुतमिश ने स्थापना को पूरा किया। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया था। कुतुब मीनार की स्थापना किसके नाम पे करी गई है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये तीनों चीजें कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है। जजिया टैक्स, जो कि नॉन मुस्लिम टैक्स है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया। आगे चल के अकबर ने हटा दिया, फिर आगे चल के दोबारा से ये आलमगीर औरंगजेब ने फिर से लगा दिया। इक्तादारी सिस्टम किसने लगाया था? इक्तादारी इल्तुतमिश ने लगाया था। चलो भैया आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। इन चारों में से जो खिलजी के सुल्तान है या जो खिलजी है, देखो पहले आया मुमलुक, फिर आया खिलजी, फिर आया तुगलक, फिर आया सैयद और फिर आया लोदी। तो खिलजी कहां से बिलोंग करते हैं? टर्की से। ये टर्क्स है, टर्क्स। राइट आंसर इज सी, ये टर्क्स है, टर्क्स। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। 1290 से लेकर 1320 तक काम किया। इसके बाद तुगलक आए। सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा एरिया को कवर करने वाला अगर कोई वंश है तो खिलजी वंश है। सबसे कम समय के लिए शासन करने वाला अगर कोई वंश है तो खिलजी वंश है। आगे आइए नेक्स्ट। इन चारों में से किसने अपने आप को सेकंड सिकंदर बोला कि मैं हूं सेकंड अलेक्जेंडर? यह काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने। यह काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला आइए नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को हराया, रणथंभोर को हराया, चित्तौड़ को हराया, देवगिरी को हराया, वरंगल को हराया। तभी तो उसने बोला अपने आप को कि मैं दूसरा सिकंदर हूं, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। आगे आइए जी। सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना, जिसको प्रॉपर सैलरी दी जा रही है कि तुम परमानेंट एक आर्मी की तरह काम करोगे, यह किसने किया? यह भी स्थायी सेना पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्रिएट करी। स्थायी सेना पहले बार बेटा अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्रिएट करी। अगला आइए। हमारे सामने दो स्टेटमेंट है, दोनों में से पढ़ के बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों में से पढ़ के बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? सर अगर मैं इसकी बात करूं तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। इरिगेशन टैक्स फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था, यह करेक्ट है। लेकिन सर दीवाने जो खैरात है ना, दीवाने खैरात अगर देखा जाए तो किसी की अगर हेल्प करी जा रही है या किसी को अगर चैरिटी में कुछ दिया जा रहा है तो उसकी बात करेगा, यह धार्मिक पर्यटक की बात नहीं करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है और पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। अगला आइए। कुतुब मीनार को 1220 में किसने कंप्लीट करवाया? भाई कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने। राइट आंसर इज बी, इल्तुतमिश। लोदी वंश के स्थापना किसने करी? लोदी वंश के संस्थापक का नाम पूछ रहा है। लोदी वंश के संस्थापक का नाम क्या है? राइट आंसर इज बहलोल खान लोदी। पहले बहलोल, फिर सिकंदर और आखिरी में इब्राहिम। इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर ने, पानीपत के युद्ध में, है ना भैया। चलो अगला आइए नेक्स्ट। इन चारों में से जित्तल नाम के तांबे के सिक्के किसने जारी किए? इन चारों में से जित्तल नाम के तांबे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? सर ये करे गए इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने तांबे का सिक्का जित्तल और चांदी का सिक्का टंका जारी किया था। अगला नेक्स्ट। व्हाट वाज द मेन रीजन? अच्छा बाबर
जब दिल्ली आया, इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी को हराने में इन चारों में से सबसे ज्यादा किसने बाबर की मदद करी? वो है तुलुगामा सिस्टम। ये एक आर्मी को प्लेस करने का, वॉर के अंदर लड़ने का सिस्टम है, तुलुगामा सिस्टम, जो अकबर ने यूज, जो बाबर ने यूज किया था। अगला आइए, नेक्स्ट, अमीर खुसरो इन चारों में से किसके दरबार का कवि है? अमीर खुसरो कौन है? जिसको हम हिंदुस्तान का तोता, हिंदुस्तान का पैरट बोलते हैं। क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का कवि है ये। राइट आंसर इज बी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पे कब्जा करने से पहले, जलालुद्दीन खिलजी को मारने से पहले, इन चारों में से कहां पर लूट मचाई? कहां से बहुत सारा हीरे जवाहरात घोड़े लेकर आया? राइट आंसर इज देवगिरी। ये वही देवगिरी है जिसको दौलताबाद भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था ना, ये वही देवगिरी है जिसको दौलताबाद भी कहा जाता है। अगला आइए, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ चंगेज खान? जब भारत पे चंगेज खान ने अटैक किया दिल्ली सल्तनत के समय, तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? उस समय दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का जवाई है, सन इन लॉ है। और इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ अ स्लेव भी कहते हैं। क्यों? कुतुबुद्दीन ऐबक घोरी का स्लेव, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव, तो गुलाम का गुलाम, स्लेव ऑफ अ स्लेव। अगला, नेक्स्ट आ जाइए, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत इज नोन, अच्छा, मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म, बाजार नियंत्रण तंत्र। बाजार नियंत्रण क्या है? इसका मुद्दा यह था कि जो पैसा बाजार से कमाया जाएगा वो सारा पैसा मेरे पास आना चाहिए, वो सारा पैसा मेरे पास आना चाहिए। इसलिए उसने बाजार को नियंत्रण करने का ट्राई किया। यह काम किसने किया है? सर यह काम किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अरे दामाद और जवाई सेम ही होते हैं ना, अलग अलग तो नहीं होते। दामाद था ना उसका वो, तो दामाद और जवाई सेम ही होते हैं ना, अलग अलग तो नहीं होते। बेसिकली सन इन लॉ था। अगला, नेक्स्ट, इन चारों में से दिल्ली का सुल्तान कौन था जब चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने अटैक किया? तो दिल्ली में इल्तुतमिश का शासन था। और इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाली पहली और आखिरी महिला। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, दीवाने को ही यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इन चारों में से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना किसने करी? इन चारों में से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना किसने करी? राइट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक ने करी। मोहम्मद बिन तुगलक ने करी, एमबीडी। मोहम्मद बिन तुगलक को मैड किंग भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को मैड किंग भी कहा जाता है, समझ गए? अगला, दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को संभालने के लिए एक परगना करके यूनिट थी। परगना करके यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, प्रशासनिक इकाई है परगना। इस परगना को संभालने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? इस परगना को संभालने वाले अधिकारी को क्या बोलते हैं? शिकदार। राइट आंसर इज ए, शिकदार। अगला आइए, नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का टोटल समय काल क्या है? दिल्ली सल्तनत का टोटल समय काल क्या है? दिल्ली सल्तनत का टोटल समय काल है बेटा 1206 से लेकर 1526। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी। 1526 पानीपत का पहला युद्ध, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर दिया, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। मुगल साम्राज्य में दिल्ली सल्तनत में डिफरेंस क्या है? दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश हैं कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। मुगल में नहीं है ऐसा, मुगल में एक ही वंश है, मुगल एम्पायर, बाप का बेटा है बस, कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, है ना? ऐसे फ्लो चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट आपके सामने रहा। तो सबसे ज्यादा समय के लिए तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा समय के लिए शासन किया, खिलजी वंश ने सबसे कम समय के लिए शासन किया, लेकिन सबसे ज्यादा एरिया पे शासन किसने किया?
सबसे ज्यादा एरिया पे शासन किया खिलजी वंश ने, बिकॉज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, बिकॉज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इब्न बतूता को इन चारों में से दिल्ली का चीफ काजी किसने नियुक्त किया? इब्न बतूता को दिल्ली का चीफ काजी इन चारों में से किसने नियुक्त किया? राइट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करी, पहली बार हिंदुओं के साथ होली खेली। यह चाहता था कि सब लोग मिल बांट कर रहे, है ना, कहता था कि होली बेस्ट तरीका है जहां पे सारे आपस के द्वेष खत्म हो सकते हैं। आइए अगला, आइए नेक्स्ट। इन चारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के अधीन काम नहीं करता? इन चारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के अधीन काम नहीं कर रहा? मुनीम खान, देखो, मुल्तानी, जाफर खान, नसरत खान, ये अलाउद्दीन खिलजी के खास रह चुके हैं। मुनीम खान नहीं है उनमें से, तो राइट आंसर इज डी, मलिक कफूर। अगर आप में से किसी ने पद्मावत मूवी देखी है तो पद्मावत मूवी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का रोल रणवीर सिंह प्ले कर रहा है। रणवीर सिंह के साथ मलिक कफूर को दिखाया गया है। मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी की गिफ्ट किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। फिर उसी दिन जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया गया था, समझ गए? मलिक कफूर ही है जो इसकी आर्मी का जनरल बनके, मेन आदमी बनके साउथ इंडिया तक दिल्ली सल्तनत को ले गया। तो राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। देखो, ये अलाउद्दीन खिलजी का रोल कर रहा है प्ले रणवीर सिंह, और ये भाई रोल प्ले कर रहा है मलिक कफूर का। अब कहते हैं कि इन दोनों में ज्यादा कुछ यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत था, कि लड़का हूं लड़के से प्यार करता हूं, ऐसा कुछ चल रहा था इनके बीच में, है ना, कहा जाता है ऐसा। बाकी देख लो क्या रहता है मामला। मिडाइवल इंडिया में जित्तल का मतलब क्या है? हम ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मिडाइवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में, जित्तल का मतलब क्या है? तांबे के सिक्के को जित्तल कहा गया है, चांदी के सिक्के को टंका कहा गया है। दोनों किसके द्वारा इशू करे गए हैं? इल्तुतमिश के द्वारा। अगला आइए नेक्स्ट। अगर मैं दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की बात करूं तो दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? सैयद वंश में दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान के द्वारा। राइट आंसर इज खिज्र खान। खिज्र खान के बाद सारे शाह हैं, मुबारक, मोहम्मद, ये सारे हैं। 24वां क्वेश्चन किसका? दिल्ली सल्तनत का। देखो, पहले स्थापना करी खिज्र खान ने, फिर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह, बाकी सारे शाह है, पहले वाला खान है। अगला आइए, इन चारों में से आगरा जो शहर है उसकी स्थापना किसने करी है? इन चारों में से आगरा जो शहर है इसकी स्थापना किसने करी है? सर, आगरा की स्थापना करी है सिकंदर लोदी ने। राइट आंसर इज सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने 16वीं सेंचुरी में दिल्ली का सुल्तान बनते हुए आगरा की स्थापना करी और फिर दिल्ली से अपनी राजधानी को आगरा शिफ्ट कर लिया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली, इन चारों में से कौन से दिल्ली के सुल्तान ने फ्रूट्स की क्वालिटी को इंप्रूव कराने के लिए मेजरमेंट सिस्टम चालू किया? कि भैया ऐसा है कि मेरे को आम केले खाने होते हैं, आम केले बढ़िया होने चाहिए, तो किसने चालू किया फ्रूट्स का मेजरमेंट? भैया चालू किया बेटा किसने? राइट आंसर इज शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी कहां से हो जाएगा? ये तो आपका मुगल एम्पायर का हो गया, फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर इज बी। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। तो इसी के साथ साथ हमारी दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अगर आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक करें, मतलब क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और एसएससी टेक्स्ट बुक को अभी, रेलवे टेक्स्ट बुक को अभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है जी, और मुझे बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं इसके अंदर।